दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान बीते कुछ महीनों से बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसे देखते हुए दुनिया भर ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान, जिसकी एक आखिरी उम्मीद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना था, उस IMF ने भी बीते दिनों पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया और पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रख दी जो पाकिस्तान के लिए पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बीच अपने कंगाल दोस्त की मदद करने के लिए एक बार फिर सामने आया चीन। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देते हुए उस पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी करीब 5700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिसे पुराने के साथ जोड़कर देखने पर यह पता चलता है कि पाकिस्तान इस समय चीन के 2.5 लाख करोड़ के कर्ज के तले है। ऊपर से तो ये लग रहा है कि चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को बचा लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल चीन इसके जरिए पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में फंसा रहा है। अब वो कैसे, आइए जरा इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को ये बेल आउट ऐसे वक्त में दिया है जब उसे इसकी बहुत जरूरत थी। चीन से मिलने वाले इस कर्ज से पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 20% तक बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार रात को ट्वीट करके बताया कि चीन ने पाकिस्तान को 5.8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया है। लेकिन चीन का दिया हुआ ये कर्ज तत्काल में तो पाकिस्तान को रिलीफ देगा, लेकिन ये पाकिस्तान के बोझ को और बढ़ाएगा। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त $100 अरब यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा है। इसमें चीन का हिस्सा 30% है। इटली की संस्था ऑब्जर्वेटोरियो ग्लोबलाइजेशने के मुताबिक चीन ने इस नया कर्ज इस शर्त पर दिया है कि वो लाहौर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के लिए मिले $55.6 मिलियन का रीपेमेंट नवंबर 2023 तक कर दे। अब पाकिस्तान भला जो गली गली लोन लेने के लिए घूम रहा है, वो पुराने किसी प्रोजेक्ट के लिए गए पैसे को कहां से रीपे कर पाएगा। हो सकता है कि इसके लिए फिर वो किसी से लोन ले। द गार्जियन के मुताबिक चीन ने $700 मिलियन का जो कर्ज दिया है, वो पाकिस्तान का कुल कर्ज का 1% से भी कम है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चीन बाकी के लेंडर्स यानी उधार देने वालों की तुलना में ज्यादा ब्याज वसूलता है। पाकिस्तान को अभी भी वेस्ट एशियन बैंक को $8.77 अरब चुकाने हैं। इसमें चीन का बैंक ऑफ चाइना, ICBC और चाइना डेवलपमेंट बैंक शामिल हैं। चीनी कमर्शियल बैंक बाकी के कर्जदाताओं की तुलना में 5.5 से 6% तक लोन देते हैं। वहीं दूसरे देश के बैंक लगभग 3% के ब्याज पर ही लोन देते हैं। यानी चीन बिल्कुल पुरानी फिल्मों वाले साहूकार की तरह बिहेव कर रहा है। दरअसल यहाँ करता यह है कि जब बायलैटरल डेट की बात आती है तो चीन शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट भी वसूलता है। आपको बताएं कि जर्मनी, जापान और फ्रांस यहाँ 1% से कम की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जबकि चीन यहाँ पर 3 गुना लगान वसूलने का काम करते हुए 3 से 3.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। 2021-22 में पाकिस्तान ने $4.5 अरब के कर्ज पर चीन को ब्याज के रूप में लगभग $150 मिलियन यानी 1.3 हजार करोड़ रुपए चुकाने पड़े। वहीं 2019-20 में पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज पर 120 मिलियन यानी कि 995 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। इसके अलावा बीजिंग ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए पाकिस्तान को बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी। यानी एक तरह से देखें तो आज पाकिस्तान के जो हालात खराब नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण तो पाकिस्तान के टोटल 30% लोन का इंटरेस्ट देना ही है। अगर आज पाकिस्तान के ऊपर चीन की जगह कोई और देश का इतना कर्ज होता तो उसे ब्याज के रूप में इतने रुपए नहीं देने होते, और चीन अपने इंटरेस्ट को वसूलने में पाकिस्तान जैसे देशों को कोई रियायत नहीं देता, क्योंकि जब पाकिस्तान से पैसे वसूलने की बात आती है तो चीन चाबुक चलाने से भी पीछे नहीं हटता है, यानी बेहद सख्त रवैया अपनाता है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टर नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मौजूदा प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान में कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट को अपने कर्ज के लिए इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के भारी भरकम यानी $14 अरब यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फंसे होने को बताया जाता है। पाकिस्तान को चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स को करीब $1.3 अरब यानी कि 11,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। वहीं पाकिस्तान अब तक सिर्फ $280 मिलियन यानी 2.3 हजार करोड़ रुपए चुका पाया है, और इसके लिए इन्वेस्टर्स लगातार पाकिस्तान को लूटे जा रहे हैं। अब चूंकि इन इन्वेस्टर्स को अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो इस प्रोजेक्ट में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई भी पाकिस्तान से ही करवाते हैं। पिछले साल चीन ने दसू डैम आतंकी हमले के 36 विक्टिम परिवारों के लिए मुआवजे के तौर पर $38 मिलियन यानी 315 करोड़ रुपए की मांग की थी। चीन ने शर्त रख दी थी कि कॉम्पनसेशन मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा। इसके बाद चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने मुआवजे के रूप में
$11.6 मिलियन यानी 96 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। अब आज जो पाकिस्तान के साथ चीन कर रहा है वो बिल्कुल वहीं श्रीलंका के साथ कर चुका है। इसीलिए सवाल ये जायज है कि क्या इस नए लोन से तय होता है कि श्रीलंका की राह पर चल निकला है पाकिस्तान। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान अब श्रीलंका की राह पर है। ऑब्जर्वेटोरियो ग्लोबलाइजोन के मुताबिक इस्लामाबाद अपनी खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज और भारी कर्ज के चलते अगला श्रीलंका बन सकता है। चीन से अधिक कर्ज लेने से पाकिस्तान को आगे परेशानी हो सकती है। बिना सुधार और इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लिया गया कर्ज पाकिस्तान की हालत को और खराब करेगा, भले ही वो चीन से लिया गया हो या दूसरे देश से। क्योंकि ऐसा ही रहा तो अब से 4-5 साल बाद पाकिस्तान को फिर से IMF बेल आउट की एक और जरूरत पड़ने वाली है, जो कि काफी खतरनाक होगी। पाकिस्तान जिस तरह से कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हो रहा है, ऐसे में उसके श्रीलंका की तरह दिवालिया होने की बात काफी हद तक सही है। लेकिन फिलहाल ये बात भी सच है कि चीन तब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक कि पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट जोखिमों से नहीं निपट लेता है। यहाँ पर ये भी अगर समझ लें कि श्रीलंका दिवालिया होने की सिचुएशन में इसलिए पहुंचा क्योंकि वो पाकिस्तान की तरह IMF प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से IMF ने किनारा किया वो भी पाकिस्तान और श्रीलंका को एक ही लेवल पर लेकर आता है। IMF को अगर छोड़ भी दें तो भी दोनों देशों में एक समानता है, वो है कर्ज लेने का खराब तरीका। अब आइए समझ लेते हैं कि कैसे चीन ने श्रीलंका को इसी तरह से बर्बाद किया था। चीन ने 150 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिनमें से अधिकांश डेवलपिंग देश हैं। इस तरह चीन खुद को एक अच्छे दोस्त के रूप में पेश करता है। हालांकि इस तरह इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे गरीब देशों के कर्ज चुकाने की क्षमता को खत्म कर देता है, यानी उन्हें दिवालिया वाली स्थिति में खड़ा कर देता है। इसके बदले में चीन उन देशों को स्ट्रैटेजिक कंसेशंस देने के लिए मजबूर कर देता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट प्लेस या कुछ और। एक ट्रेंड देखने को मिला है कि चीन कैसे कम GDP वाले देशों को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए फंसाता है। यहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है कि चीन पहले ऐसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस करने के नाम पर खूब कर्ज देता है। बाद में स्थिति हो जाती है कि ऐसे देश कर्ज का ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं और चीन के हाथों में खेलने लगते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, जो $6.8 अरब है। चीन साल 2000 से 2020 के बीच श्रीलंका को करीब $12 अरब का कर्ज देता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा हम्बनटोटा पोर्ट के लिए था। ये पोर्ट उस वक्त के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के शहर में साल 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। लेकिन ज्यादा लागत की वजह से श्रीलंका कर्ज में डूबता गया। श्रीलंका के कर्ज न चुका पाने के बाद साल 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया गया था। सालों से देश चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक लिबरल फाइनेंसर के रूप में जान रहे थे। हालांकि अब दुनिया के सामने चीन का काफी अलग चेहरा सामने आ रहा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूली करने वाले देश का। इस तरह से अगर ऐसा ही रहा तो जो शर्त चीन ने इस बार रखी कि उसे लाहौर प्रोजेक्ट में चीन के लगने वाले पैसे को वापस करना ही होगा इसी साल तक, अगर वो पाकिस्तान नहीं दे पाता है तो उसे मजबूरन देश में चीन को कुछ और मुहैया करवाना होगा, जैसा कि श्रीलंका ने पोर्ट देकर किया था। ऐसा होता है तो भारत के लिए भी ये खतरनाक है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।